तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिंग फैंग होता है वो उस ब्रेसलेट को लेने के लिए वहाँ पर बहुत सारे ब्राइट आयरन को निकाल देता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो उस ब्रेसलेट को वहाँ पर सेल नहीं करता और वो ली सुई को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो ली सुई होती है वो लिनियो से बोलती है कि सर आपने इस ब्रेसलेट को सेल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो एक मामूली सा ही ब्रेसलेट था और इसके बदले में हमें कई मिलियन ब्राइट आयरन मिल रहे थे। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था ताकि मैं तुम्हें इसे गिफ्ट कर सकूँ, तो फिर मैं ये कैसे किसी दूसरे को बेच सकता था। जो सुनकर ली सुई उससे बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब हम ऑक्शन में चलते हैं क्योंकि जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने ही वाला होगा। और इतना बोलकर जो ली जुई होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर वहाँ पर लिनियो नहीं होता तो मैं इस ब्रेसलेट को पक्का सेल कर देती, क्योंकि इसके बदले मुझे कई मिलियन ब्राइट आयरन मिलने वाले थे। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ऑक्शन वाले हाउस पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लिनियो होता है वो ली जुई के साथ में आ चुका होता है। और वहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए होते हैं वे ली जुई के इनविटेशन को देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारा जो इनविटेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। और अब उन गार्ड्स की इस बात को सुनकर जो ली जुई होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। शौक होते हुए उनसे बोलती है कि ऑक्शन का इनविटेशन एक्सपायर हो गया, लेकिन ऑक्शन के इनविटेशन के ऊपर तो कोई एक्सपायर डेट लिखी हुई ही नहीं है, तो फिर ये एक्सपायर कैसे हो सकता है। और ली जुई की इस बात को सुनकर वो जो गार्ड होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ली जुई से बोलता है कि हमने तुमसे बोला ना कि तुम्हारा जो इन्विटेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसका मतलब ये एक्सपायर हो गया, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और अब उन गार्ड्स की ऐसी बातों को सुनकर जो ली सुई होती है वो समझ जाती है कि ये गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे और वो लिनियो की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तो चलो हम साइड में खड़े होकर इंतजार करते हैं। और इतना बोलकर वे सभी साइड में आकर खड़े हो जाते हैं और जो ली सुई होती है वो लिनियो से बोलती है कि हम यहाँ पर काफी पहले समय से आ रहे हैं, लेकिन नाइट किंग सिटी के अंदर आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन गार्ड्स को किसी ने पैसे दिए हैं ताकि ये गार्ड्स हमें अंदर जाने ना दे। और ली जुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे हंसते हुए बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, तो चलो मुझे अब तुम ये बताओ कि आखिर वो बंदा कौन हो सकता है कि जिसने इन गार्ड्स को पैसे दिए होंगे। जो सुनकर जो ली जुई होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे लगता है कि वो पक्का लिंग फैंग ही होगा, क्योंकि आपने लिंग फैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी यंग मिस के सामने, तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हम लोगों को ऑक्शन में अंदर जाने नहीं दे रहा है। और अब ली जुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने सही गेस किया, वो लिंग फैंग ही है जिसने कि इन गार्ड्स को पैसे दिए हैं ताकि हम ऑक्शन के अंदर ना जा सके। और अब वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो लिनियो के पास आकर उससे बोलती है कि बिग ब्रदर क्या हम ऑक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, अब हमें क्या यहीं पर ही इंतजार करना होगा। और उस छोटी बच्ची की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर बहुत ही जल्द एक पर्सन आने वाला है जो कि हमें अंदर लेकर जाएगा। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आने लगता है जिसने कि अपने गार्ड्स को बोला था कि वे लिनियो को ऑफेंड ना करे। और अगली किसी बंदे का आने का नाम सुनकर जो ली जुई होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि सर आप जिस पर्सन की बात कर रहे हो कहीं वो सैंग किंग प्लेस से तो नहीं आने वाला ना। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हाँ वो सैंग किंग प्लेस से ही आने वाला है, लेकिन क्या हुआ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और अब शैंकिंग प्लेस का नाम सुनकर जो ली जुई होती है वो लिनियो को बताती है कि जो शैंकिंग प्लेस है वो नॉर्थन स्टार रियलम के टॉप सेक्टरों में से एक है, और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो उसकी पावर थंडर क्लाउड सेक्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और केवल इतना ही नहीं, जो शैंकिंग प्लेस है उसके अंदर जो 3 एम्परर है उनमें से एक एम्परर आता है। और अब 3 एम्परर का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो ली जुई से बोलता है कि अच्छा तो तुम 3 एम्परर के बारे में जानती हो, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि 3 एम्पररों में से जो एक एम्परर मू किन है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अब एम्परर के रियल नाम को सुनकर जो ली जुई होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर लॉर्ड लिनियो है कौन, क्योंकि ये तो एम्परर के रियल नेम को भी जानते हैं। और ली जुई ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है। वो लिनियो को देखकर लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि जो ऑक्शन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप ऑक्शन के अंदर नहीं जाने वाले। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो वे गार्ड्स होते हैं वे उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि ग्रीट लॉर्ड मूकिन, और इससे अब हमें पता लग जाता है कि जो एम्परर मूकिन है वो यही बंदा है। और अब जो एम्परर मूकिन होते हैं वो लिनियो को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलते हैं कि मेरा नाम मूकिन है और मैंने आपको कुछ देर पहले ही देखा था। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और तुम्हें देखकर मुझे याद आ रहा है कि जब मैं उन लोगों से फाइट कर रहा था तो तुम वहाँ पर बैठे हुए मुझे देख रहे थे। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो अब एम्परर मूकिन होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ब्रदर लिन आपकी पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको फाइट करते हुए देखा था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपकी पावर की बात की जाए तो आपकी पावर को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि आप ट्रांसडेट रियलम पर हो, और जिस बंदे की पावर ट्रांसडेट रियलम के बराबर हो मुझे नहीं लगता कि उसे ऑक्शन के अंदर जाने से कोई रोक सकता है, तो फिर ऑक्शन में आप क्यों नहीं जा रहे।
और अब एम्परर मुकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर मुकिन से बोलता है कि वैसे तो मैं ऑक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये जो गार्ड्स है ये मुझे ऑक्शन के अंदर जाने ही नहीं दे रहे। और लिनियो की इस बात को सुनकर वे जो गार्ड्स होते हैं उनकी तो जानी हलक में आ जाती है और वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि मर गए, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा और जो एम्परर मुकिन है वो आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। जो सुनकर जो दूसरा गार्ड होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हम क्या करें, हमें तो लिन फैंग ने बोला था कि हमें इस बंदे को रोकना है और अगर इसे रोकने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो हमारा साथ देगा। तभी जो तीसरा गार्ड होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों क्या पागल हो गए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सामने जो खड़े हुए हैं वो एम्परर मुकिन है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो और चलकर उनसे माफी मांग लो। और इतना बोलकर वे जो गार्ड होते हैं वे एम्परर मुकिन के पास आकर उससे बोलते हैं कि लॉर्ड मुकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि ये आपका फ्रेंड है। लेकिन जो एम्परर मुकिन होता है उसे इन गार्ड की इस हरकत के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में उन गार्ड से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ पर रोकने की। और हम देखते हैं कि एम्परर मुकिन के गुस्से के कारण जो ज़मीन होती है वो भी फटने लगती है और एम्परर मुकिन को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर जो वे गार्ड होते हैं वे डरते हुए बोलते हैं कि एम्परर मुकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि ये आपका फ्रेंड है, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए जो मास्टर लिंग फैंग है उन्होंने बोला था, और अगर हमें पता होता कि ये आपके दोस्त है तो हम ऐसा करने की कभी भी कोशिश नहीं करते, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और अब लिंग फैंग का नाम सुनकर जो एम्परर मुकिन होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो इस सारी हरकत के पीछे लिंग फैंग का हाथ है, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, तो अभी के लिए ब्रदर लिनियो आप मेरे साथ में चलो, हम ऑक्शन के अंदर चलते हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर मुकिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर मुकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर जो लिनियो और लीजुई होते हैं वो एम्परर मुकिन के साथ में ऑक्शन के अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद अब हम उन गार्ड्स की हालत देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उनके मुँह से भी खून आने लगता है। और अब अपनी ऐसी हरकत के कारण वे जो गार्ड्स होते हैं वे लिंग फैंग को गाली देते हुए बोलते हैं कि डैम इट वो सन ऑफ बिच लिंग फैंग, उसकी कारण ही हमारी ये हालत हुई है, अगर उसने हमें ऐसा करने के लिए नहीं बोला होता तो हम कभी भी उस बच्चे को यहाँ पर नहीं रोकते। जो सुनकर वो जो दूसरा गार्ड होता है वो उससे पहले वाले से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो एम्परर मुकिन है वो उसे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जब उन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी है तो वो लिंग फैंग का तो इससे भी बुरा हाल करने वाले है। और उन गार्ड्स के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एम्परर मुकिन पे आ जाता है, जो कि ऑक्शन के अंदर आ चुका होता है। वो ऑक्शन के अंदर आने के बाद लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो देखो तो जरा ऑक्शन कितना ज़्यादा प्यारा है। और अब हम उस ऑक्शन वाली जगह को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी और बड़ी भी होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं। और अब जो एम्परर मुकिन होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ब्रदर लिनियो आप इस नाइट किंग सिटी के ऑक्शन हाउस के बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर मुकिन से बोलता है कि ब्रदर किन मैं पहले आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। जो सुनकर जो एम्परर मुकिन होता है वो लिनियो को अभी से ऑक्शन हाउस के फॉर्मेशन के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पर 5 लेयर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें कि गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ आते हैं। और ये जो 5 लेयर है ये एक तरह की फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस फॉर्मेशन की पावर की बात की जाए तो ये जो फॉर्मेशन है ये ट्रांसडेट रियलम के 9th लेवल के बंदे को भी आराम से ख़त्म कर सकती है। और अब एम्परर मुकिन की इस बात को सुनकर जो उसके गार्ड होते हैं वे उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर के तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उन्होंने एक बार में देखकर ही इस फॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से पता लगा लिया। तभी दूसरा जो गार्ड होता है वो बोलता है कि एम्परर मुकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम दोनों साथ में मिलकर भी इनसे फाइट करें तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों भी इनसे जीत सकते हैं। और वे दोनों गार्ड मुकिन की तारीफ कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मुकिन से बोलता है कि ब्रदर मुकिन आप गलत हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल भी नहीं है और इस फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं। और अगर इस फॉर्मेशन की पावर की बात की जाए तो अगर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट भी कर दिया जाए तो मुझे इस फॉर्मेशन को ख़त्म करने में केवल 3 सांस का ही टाइम लगेगा। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुकिन और उसके दोनों गार्ड होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंग फैंग होता है वो आ जाता है। और वहाँ पे आने के बाद जो लिंग फैंग होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाइट किंग सिटी की यहाँ पर बेइज्जती करने की, क्योंकि जो नाइट किंग सिटी है वो पिछले कई सालों से नॉर्थन स्टार रियलम के टॉप पर है और तुम जिस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ने की बातें कर रहे हो वो नाइट किंग सिटी की सबसे पावरफुल फॉर्मेशनों में से एक है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाइट किंग सिटी की इस तरह से यहाँ पर बेइज्जती करने की। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा अंदर कैसे आ गया, जबकि मैंने उन गार्ड्स को पैसे दिए थे इसे अंदर ना आने के। और दूसरी बात आखिर मुकिन इस लोअर स्टेटस के बंदे के साथ में क्या कर रहा है, क्योंकि जो मुकिन है उसका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई है और उसे ऐसे लोअर स्टेटस के बंदे के साथ में घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो क्यों अपनी रेपुटेशन को गिरा रहा है इसके जैसे बंदे के साथ में घूमकर।
और अब लिंग फैंग को वहाँ पर देखकर जो मूकिन होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर लिंग, क्या आप फॉर्मेशन के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिंग फैंग होता है वो मूकिन से बोलता है कि लॉर्ड मूकिन, मैं वैसे फॉर्मेशन के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस फॉर्मेशन के बारे में जानता हूँ जो कि नाइट किंग सिटी की फॉर्मेशन है। और ये जो फॉर्मेशन है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आपने जैसा सुना कि ये बंदा बता रहा है कि इस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं और ये अपने केवल 3 सांस के टाइम में ही इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, जो कि पूरी तरह से एक बकवास है। इसीलिए मुझे इस बंदे की बातों पर गुस्सा आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर नाइट किंग सिटी की बेइज्जती कर रहा है। और अब लिंग फैंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।